हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा सिंह है और ये रही आपकी क्लास। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एकलव्य क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, जो आज की हमारी टॉपिक है वो है बायोलॉजी की टॉपिक। ठीक है फ्रेंड, जो हमारा ये बायोलॉजी का सिलसिला चल रहा है फ्रेंड, उसमें हमने अब तक आगे पढ़ते पढ़ते हमने सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिया, हमने सेल्स के बारे में पढ़ लिया, सेल्स थ्योरी क्या है हमने उसके बारे में पढ़ लिया फ्रेंड। फिर हमने सेल्स क्या होते हैं, सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इस सारे सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो हमारा आज का टॉपिक है फ्रेंड वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है फ्रेंड, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डीएनए की। सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएनए होता क्या है, और इसमें हम पहले देखते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है फ्रेंड, अब और कुछ बातें हम इसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड, जो डीएनए होता है इट्स अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए होता है ये क्या होता है फ्रेंड? पॉली। डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है एंड ऑलमोस्ट ऑल अमाउंट ऑफ इट, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग सारा जो इसका अमाउंट होता है वो कहाँ होता है? कन्फाइंड इन द न्यूक्लियस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए का लगभग सारा जो अमाउंट होता है वो कहाँ रहता है, किस जगह पे रहता है? तो फ्रेंड, वो होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, और किसके न्यूक्लियस में? सेल के न्यूक्लियस में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल अमाउंट ऑफ डीएनए इज कन्फाइंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। लेकिन फ्रेंड, बट very small amount is also present in the mitochondria and green plastid। ये डीएनए के बारे में ये जानकारी है फ्रेंड कि लगभग सारा जो इसका पार्ट होता है वो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन कुछ छोटे अमाउंट्स होते हैं, कुछ छोटी मात्रा में इसके जो अमाउंट्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और ग्रीन प्लास्टिड्स में होते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट ये इसको हम लिख लेते हैं कि ऑलमोस्ट all the amount of DNA is confined in nucleus, but a बहुत छोटा, very small amount is confined in कहाँ पे फ्रेंड? माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्रीन प्लास्टिड। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 1953 में। अब ये डीएनए को पता किसने लगाया था इसके बारे में? तो फ्रेंड, 1953 में किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन ये साइंटिस्ट है फ्रेंड, वॉटसन एंड क्रिक propound a comprehensive double helix मॉडल। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने एक डबल हेलिक्स मॉडल को क्या किया था? प्रपोंड किया था। वो हेलिक्स क्या था? वो डबल हेलिक्स क्या था फ्रेंड? वो था डीएनए। तो चलिए इसको पूरा करते हैं कि 1953 इन, यहाँ पे इन लगा लीजिएगा, इन 1953 वॉटसन एंड क्रिक प्रोपाउंड या डिमॉन्स्ट्रेट या डायग्नोस्ड या
डेजिग्नेट, कुछ भी लिख सकते हैं, व्हाट यू प्रेफर, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोपाउंड लिखती हूँ, प्रोपाउंडेड अ comprehensive double helix are in the double helix are in the cell, कह सकते हैं propound a comprehensive double helix model are in the cell, ठीक है। and both strand of this double helix are in the opposite parallel, ठीक है। और ये जो दोनों डबल हेलिक्स, जो दोनों हेलिक्स होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे, ऐसे, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर तो आपको याद ही होगा, मालूम ही होगा। तो क्या कहते हैं, जो दोनों हेलिक्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिटली पैरेलल होते हैं, अपोजिट भी होते हैं और पैरेलल होते हैं, क्योंकि ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, तो अपोजिट भी होते हैं बट पैरेलल भी होते हैं, ठीक है, फ्रेंड। एंड ईच हेलिक्स हैज़ अ डायमीटर ऑफ नियरली, और ये जो होता है इसका मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दूँ, इसका मैं अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दूँ फ्रेंड, स्ट्रक्चर ड्रा कर दूँ मैं, तो ये जो होता है इन दोनों हेलिक्स का ये जो डायमीटर होता है फ्रेंड, वो क्या होता है, अप्रॉक्स 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस वजह से तो हम कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, ये हम क्या कह सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डबल हेलिक्स, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो डीएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हेडिंग नेक्स्ट होगा वो होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है फ्रेंड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो फॉर्मेशन जो इसका होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, फिर इसमें से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, यानी कि मोनोमर्स डायमर्स तो आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पे पहले बनेगा, ये मोनोमर्स होता है, ये क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, और ये होगा न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक। फिर इसमें इस न्यूक्लियोटाइड्स के दो पार्ट हो जाते हैं, वो क्या क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फाइड, ठीक है। क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फाइड, या इसको हम फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड्स होता है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, शुगर होता है और एक बेस होता है, ठीक है। अब इस बेस में क्या होता है फ्रेंड, इस बेस में भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इसका भी क्या होता है, शुगर होता है और बेस होता है, ठीक। अब इस शुगर में क्या आता है, इस शुगर में आ जाता है क्या, प्यूरीन और पिरिडीन, ये हो गया प्यूरीन और ये हो गया पिरिडीन, ठीक है, पिरिमिडीन, ठीक। अब देखिए फ्रेंड, ये जो प्यूरीन होता है, इस प्यूरीन में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एडेनिन और गुआनिन के होते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि AGTC ये होते हैं कंपोनेंट्स किसके, डीएनए के, ठीक है। तो ये जो प्यूरीन होता है इसमें क्या होता है, AG होता है, यानी कि एडेनिन
यानी कि A, और इसमें क्या होता है गुआनिन यानी कि G, यानी कि G। ठीक है, और जो पिरिमिडीन होता है उसमें क्या होता है T और C, यानी कि थाइमीन एंड साइटोसिन, साइटोसिन। ठीक है, यानी कि हमारा T हो गया, ये C हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारी एक चेन हो गई कि इस तरह से ये चेन बनती है। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो डीएनए होता है इट इज रेगुलेट ऑल द जेनेटिक एक्टिविटीज, इसीलिए हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो डीएनए होता है ये जितने भी जेनेटिक जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है एक पीढ़ी से यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि डीएनए रेगुलेट्स ऑल द जेनेटिक एक्टिविटीज एंड इट्स बेसिक यूनिट इज जीन। ठीक है, क्या हम कहेंगे इसका जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो ये बनेगा कि डीएनए regulates all the genetic activities। काम इसका क्या होता है डीएनए का कि ये इसका काम ही होता है कि क्या करता है जेनेटिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। कहाँ, एक पीढ़ी से यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पूरा करते हैं, जेनेटिक एक्टिविटीज एंड, और किसके थ्रू करता है ये जेनेटिक एक्टिविटीज किसके थ्रू होता है एंड इट्स यानी कि डीएनए का बेसिक यूनिट किसके थ्रू करता है जीन के थ्रू। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एंड इट्स बेसिक यूनिट इज, थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं हो रही फ्रेंड, तो मेरे ख्याल समझ में आता होगा बट मैं फिर भी यहाँ पे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इट्स बेसिक यूनिट इज क्या, जीन। ठीक है, फिर इट ऑल्सो रेगुलेट्स द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को तो रेगुलेट करता ही है बट एक और काम इसका क्या होता है कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ये इसको भी रेगुलेट करता है। तो हम यहाँ पे ये जोड़ देते हैं कि डीएनए इज ऑल्सो रेगुलेट क्या, द प्रोटीन सिंथेसिस। ये स्क्रीन पे थोड़ा लिखना फ्रेंड, बहुत गर्मी है, लाइट भी नहीं है, लेकिन पढ़ाई हमारी नहीं रुकेगी। ठीक है, तो डीएनए इज आल्सो रेगुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आरएनए की। ये तो बात थी डीएनए की, अब बात हम थोड़ी सी आरएनए की कर लेते हैं। आरएनए जिसका कि नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आरएनए की बात में करें तो नॉर्मली आरएनए इज, जो इसमें हमने देखा कि वो डबल स्ट्रैंड होता है, डबल हेलिक्स होता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आरएनए तो आरएनए इज व्हाट, आरएनए इज ऑफ सिंगल स्ट्रैंड बट इन सम वायरसेस इट हैज डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर लाइक इन रीवायरस। ठीक है, जनरली तो आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है फिर वो सिंगल होता है, बट कुछ रेयर केस में होता है, कुछ वायरसेस होते हैं जिनमें क्या होता है इनका डबल स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसका कि एग्जाम्पल क्या है, रियो वायरस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, रियो वायरस। जनरली इसमें पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, जनरली RNA is single strand in their structure, but
in some viruses, some viruses क्या बोलते हैं जब एक ही वायरस है तो लेकिन सम लगाए हैं तो हम वायरसेस कह दे रहे हैं. इन सम वायरसेस it has double stranded structure. लाइक वो वायरस जैसे जिसमें कि एक वायरस है जिसका नाम क्या है, रियो वायरस. अभी तो वायरस के नाम से ही डर लगता है फ्रेंड, लेकिन पढ़ना है तो नाम लेना ही पड़ेगा. तो जो रियो वायरस है फ्रेंड, इसमें जो आरएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है. ठीक है, अब देखते हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ आरएनए इज टू असिस्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, जो आरएनए का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस को असिस्ट करना. तो ठीक है, यहाँ पे अपना टॉपिक लिखते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ RNA is to assist the protein synthesis. ठीक, इसका मेन जो फंक्शन क्या होता है कि असिस्ट करता है वो किसको, प्रोटीन सिंथेसिस को. ठीक है फ्रेंड, बट इसके साथ भी एक बट है कि बट इन सम प्लांट्स एंड वायरसेस, ठीक है, इट एक्ट्स लाइक अ करियर ऑफ जेनेटिक सब्सटेंसेस. लेकिन कुछ प्लांट्स और वायरसेस में ये डीएनए की तरह ही क्या करता है, ये रेगुलेट करता है क्या, जेनेटिक मटेरियल को. ठीक है, बट इन सम प्लांट्स एंड वायरसेस इट एक्ट्स लाइक द करियर ऑफ जेनेटिक सब्सटेंसेस. ठीक है फ्रेंड, जेनेटिक सब्सटेंसेस ये हो गया. ठीक है, यूजुअली इन वायरसेस जेनेटिक सब्सटेंसेस आर आइदर डीएनए और आरएनए. यूजुअली क्या होता है, एक ये बात हमेशा हम याद रखेंगे, ये हम नोट के तौर पे मैं इसको बता रही हूँ कि यूजुअली होता क्या है. यूजुअली इन वायरसेस genetic substances are either DNA और RNA, या तो DNA होगा या तो RNA होगा, लेकिन बोथ आर नेवर. ऐसा नहीं है कि अब, क्योंकि ये क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे कि अगर ऐसे वायरसेस जहाँ पे कि RNA एज ए जेनेटिक सब्सटेंस का जो रेगुलेशन होता है, अगर उसमें पार्टिसिपेट करता है तो फिर वहाँ पे तो फिर गजब ही हो जाएगा कि वहाँ पे डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है और आरएनए भी कर रहा है. बट ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि जहाँ पे आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है तो वहाँ पे डीएनए काम नहीं करता है. ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे है कि डीएनए और आरएनए बट बोथ आर नेवर. ठीक है फ्रेंड, बट बोथ आर नेवर. अब देख लेते हैं टाइप ऑफ आरएनए, टाइप्स ऑफ आरएनए. तो फ्रेंड्स, आरएनए जो होते हैं वो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आरएनए. The first one is rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए, mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, एंड जो थर्ड होता है वो होता है tRNA. ठीक, हमेशा इसको स्मॉल में लिखते हैं. ठीक है, tRNA यानी कि ट्रांसफर आरएनए. ठीक है, तो ये हमारा होगा आर, स्मॉल आर यानी कि राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, एम स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए एंड टी स्टैंड फॉर
ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं बारी बारी से कि ये राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए क्या होता है और ट्रांसफ़र आरएनए क्या होता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं आरएनए। ठीक है, तो फ्रेंड जो आरएनए होता है इट इज़ अटैच्ड ऑन राइबोसोम एंड हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो फ्रेंड ये क्या होता है, इट इज़ अटैच्ड ऑन राइबोसोम एंड हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो होता है वो किससे बनता है फ्रेंड, ये डीएनए से ही बनता है। न्यूक्लियस में जो डीएनए पाया जाता है वो उसी से बनता है। तो ये हम देख सकते हैं कि एंड इट फॉर्म्स फ्रॉम डीएनए इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, और ये जो आरएनए होता है वो पूरे आरएनए का जो आरएनए होता है उसका 80% होता है, यानी कि द आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए इज नियरली 80% ऑफ द टोटल आरएनए। ठीक है, तो ये तो बात होगी आरएनए की। अब बात कर लेते हैं एमआरएनए की। ठीक है फ्रेंड, यानी कि मैसेंजर आरएनए की। ठीक, अब मैसेंजर आरएनए जो होता है फ्रेंड, इट कैरीज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए ऑफ द न्यूक्लियस टू राइबोसोम। ये क्या करता है कि डीएनए से जो भी इंफॉर्मेशन होता है इसको कहाँ पहुँचाता है, ये पहुँचाता है राइबोसोम तक। ठीक है, इसको देख लेते हैं फ्रेंड। मैसेंजर आरएनए के बारे में हम बात करेंगे तो ये देखेंगे कि इट कैरीज द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए ऑफ द न्यूक्लियस टू राइबोसोम। यानी कि क्या कहता है, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस के जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो कि वो भी प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, न्यूक्लियस में, यानी कि फ्रॉम डीएनए ऑफ द न्यूक्लियस। तो उस जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको लेके वो कहाँ पहुँचाता है, राइबोसोम में। ठीक है, फिर है इट इज़ 3 to 5% ऑफ ऑल आरएनए। यानी कि जो मैसेंजर आरएनए होता है वो आरएनए का 3 से 5% होता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स इन द सेलेक्टिंग एमिनो एसिड, और ये अमीनो एसिड के सिलेक्शन में भी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड कि इट ब्रिंग्स ऑल टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द राइबोसोम्स। जो जितने टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं वो राइबोसोम पे ले आता है, वेयर प्रोटीन इज फॉर्म, जहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस इज हैपन, तो इसका आंसर होता है फ्रेंड राइबोसोम। ठीक है, फिर है कि इट इज़ 10 to 50% ऑफ द टोटल आरएनए। ये 10 to 50% होता है टोटल आरएनए का, एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल। और ये जो आरएनए होता है स्ट्रक्चर वाइज ये सब में, यानी कि मैसेंजर आरएनए में और ट्रांसफ़र आरएनए में और मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, इन तीनों में ये सबसे छोटा होता है। ठीक, इट हैज़ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लाइक क्लोव लीफ। क्लोव लीफ यानी कि ये जो तेज़पत्ता होता है जो हम खाने बनाने में यूज़ करते हैं, तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जो तेज़पत्ता होता है, यानी कि क्लोव लीफ जो होता है उसकी तरह। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आरएनए और डीएनए का स्ट्रक्चर। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट फिर हम आगे देखेंगे।